Bismillahirrahmanirrahim. How are you, dear parents? मुहतरम वालिदैन, उर्दू में बात कर लेंगे. Let's talk. Okay, इस पर बात करते हैं. जो हमारा स्कूल है, दी फाउंडर स्कूल. राइट, लर्निंग के हवाले से कि जब भी पेरेंट्स ऑफिस में आते हैं तो हमारी काफ़ी लेंथी डिस्कशन उनके साथ हो जाती है लर्निंग के हवाले से. सो बेसिकली बहुत ब्रीफली मैं कोशिश करूँ कि इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ. सो फर्स्ट है AC एकेडमिक कैलेंडर. ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक स्कूल का, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं. नाउ वी आर वर्किंग, जो हमारा अभी ये जो सेशन जारी है उस पर एकेडमिक कैलेंडर. सो हमारे पूरे साल के जो 180 डेज हैं उसको 36 हफ्ते में हमने उनको डिवाइड किया होता है. तो और हफ्ते में पीरियड्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेड 1 से आगे अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश के 7 पीरियड्स आ जाते हैं, मैथ्स के 7, उर्दू के 7 और बाकी जो सब साइंस के 5 आ जाते हैं, जी के 3 आ जाते हैं. तो ये सारी तकसीम हुई होती है. और फिर ऑन डेली बेसिस जो पीरियड होते हैं उनके लेसन प्लान बने होते हैं, जो टीचर्स प्लान करते हैं और कि आज हमारा हमने क्या टीच करना है, क्या बच्चों को लर्निंग देनी है. सो वो हो जाए. सो एक्चुअली ये टोटली प्लान होता है. सो इन बिटवीन अगर सपोज कहीं गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी का ऐलान हो जाए या कहीं कोई ऐसी अल्लाह करे कोई ऐसी हाल पैदा हो जाए कि जिसकी वजह से छुट्टियां देनी पड़ रही है, गवर्नमेंट को स्कूल ऑफ हो रहा है 1 वीक 2 वीक के लिए, हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पर देखनी पड़ती है और दोबारा से उस कोर्स को स्टार्ट करना पड़ता है और उसको ले जाना पड़ता है. सो ये जो मरहला होता है ये हम स्टार्ट में हम इसको अचीव कर लेते हैं. सो लेसन प्लान जो टीचर बनाते हैं वो ऑन बेसिस ऑफ SLOs, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव. हर मकसद होता है. जिस तरह आप अपने बच्चे को कहते हैं कि आप बाजार जाएं और ये फ्रूट लेकर आए और वो बच्चा जाता है और वही फ्रूट लेकर आता है. सो आपने एक मकसद दे दिया है, उस मकसद को उसने ले लिया है और कामयाब हो गया और वापस आ गया, अचीव. सो वो SLOs फॉर डेली, एक SLO है एक सब्जेक्ट में या 2, उसको हम टीच करते हैं. एट द एंड ऑफ द पीरियड वी सी कि क्या तमाम बच्चों ने उस चीज़ को अचीव किया है या नहीं, उस ऑब्जेक्टिव जो लर्निंग जो आज हमने सीखना था क्या सीख गए या नहीं सीख गए. तो अगर सीख गए तो वी से दैट हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो गया है. सो हमारे तकरीबन इसकी मैं अगर सपोज एग्जांपल दे दूँ, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मैथ्स के टोटल 210 पीरियड्स पूरे साल में, इंग्लिश के 210 पीरियड हैं पूरे साल में. तो इसमें तकरीबन 250, 240, 60 इतने तकरीबन SLOs हैं. ये आप क्लास वाइज डिपेंड करता है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सो 250 SLO को हमने पूरे साल में जो मकासद हैं वो कवर करना है. तो जिस तरह आप मैं सपोज जनरल नॉलेज के वो ले लो कि ये पाकिस्तान का मैप है, इस पे कौन से प्रोविंसेस कहाँ पर है, उनके नेम्स क्या है. ये एक SLO है जनरल नॉलेज में, राइट. आज हमने सिखाना है. सो इस 250 में से वो एक SLO है जो कवर हो जाता है. सो ये हम इस तरीके से लर्निंग को ले जाते हैं तमाम उसमें. और चूंकि हमारे पास हम क्लास को लिमिट रखते हैं कि 25 से हमारी क्लास की स्ट्रेंथ ज़्यादा ना हो. दूसरे स्कूलों में कहीं पर आपको 30, 35, 40, 50 शायद मिल जाए ना. वो एक्चुअली एजुकेशनल जो फिलॉसफी है उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं. सो एक्चुअली 25 है एंड इट इज़ मैक्सिमम. ये भी बहुत ज़्यादा है, इंतहाई है जो हम कह रहे हैं कि 25. क्योंकि अगर आप उस तरीके से लर्निंग देना चाहते हैं, अगर लेक्चर में जिस तरह अभी मैं बात करूँ मेरे सामने 10 से 1000 या लाख लोग बैठे हों, सो इट्स सेम जस्ट आई नीड अ स्पीकर माइक. अगर एक बहुत बड़ा मजमा बैठा हो, अगर इस तरह ये लर्निंग है, सो ये लर्निंग नहीं है इस स्कूल के लेवल पे. सो 25 की लिमिट है. अब एक्चुअली लर्निंग फिर क्या है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट सेंट्रल और सेंटर अप्रोच आप कह सकते हैं, या लर्निंग कह सकते हैं, जिसमें उस्ताद और शागिर्द दोनों सीखते हैं, राइट. और कौन सेंटर में होता है, स्टूडेंट्स. इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. उसमें सारे एक्टिव होते हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं. सो नो वन नोज, अगर हम एक ही एज, एक ही बॉडी, एक ही लेवल के हैं, कोई गुजरा सो उनको इसमें से टीचर कौन है, दे विल नॉट नो. उनको वो रिकग्नाइज नहीं कर सकते बिकॉज एवरीवन इज बिजी, व्हेन द टीचर इज बिजी विद
वो दो स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के साथ। सो इसको कहते हैं स्टूडेंट सेंट्रल अप्रोच, राइट। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जितनी मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि टीचर्स वहीं टीचर सेंट्रल अप्रोच एक ट्रेडिशनल अप्रोच अभी तक जारी, जिस तरह मैं बातें आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, यही अप्रोच व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको लिख ला रहा हूँ या आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। सो उसमें ये तमाम जो दूसरे एक्चुअली इसके अंडर जो मेथड्स है वो इसमें स्टूडेंट सेंट्रल में, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी बेस्ड कराए, लेकिन एक्चुअली वो टीचर सेंट्रल अप्रोच को यूज करके एक्टिविटी बेस्ड में वो इंगेज हो रहा है। सो फिर वो लर्निंग में होता है आप टोटली स्टूडेंट सेंट्रल अप्रोच होंगे और फिर आप एक्टिविटी बेस्ड पर जो मेथड है उसको यूज करेंगे। सो डिफरेंट मेथडोलॉजीज है हर सब्जेक्ट के लिए, मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है। इंग्लिश और उर्दू ये दो लैंग्वेजेस हो जाते हैं, लैंग्वेजेस का एक सेपरेट एक मरहला आ जाता है उसकी टीचिंग का, और इसी तरह मैथ्स का अलहदा है, साइंस का अलहदा है। साइंस सोशल में बहुत सी चीज़ें, अगर मतलब साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज हो जाते हैं जबकि सोशल में नहीं यूज हो जाता, लेकिन तकरीबन चूँकि एक में यही चीज़ इस्लामियात के साथ आ जाती है कि जो स्टूडेंट सेंटर होती है, तो इसमें हर बच्चा इन्वॉल्व होता है, हर बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, और सबसे जो अहम जो चीज़ है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और हो सके कि हम उस लेवल तक पहुंच जाएं कि जो इन्वेस्टिगेशन और क्रिएटिविटी हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को यहाँ पर समझा रहा हूँ और वो कर रहा हूँ 2 2 = 4, राइट, एग्जैक्टली। अब बच्चा कह सकता है कि कैसे, वाई, हाउ, क्यों। मसलन अगर इसमें अगर क्वेश्चन हो कि अल्लाह क्यों एक है, क्वेश्चन, यस, ये क्रिएटिविटी फिर वो बच्चा क्रिएट करता है और आप उसको आंसर देते हैं, उनको वो करते हैं। सो हम चाहते हैं कि जो बच्चों के माइंड है वो एक्टिव हो, एक्टिव हो, क्रिएटिव हो। एक्टिव को अगर अपोजिट करें तो पैसिव आ जाएगा, क्रिएटिव हो। अब क्रिएटिव का अपोजिट जो है वो है जिसको मैं यूज करता हूँ, शायद इसका अपोजिट ना हो लेकिन मैं इसको यूज करता हूँ, फ्रोजन, फ्रीज माइंड। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो, अगर आप डॉक्टरों के पास जाए, डॉक्टरों की एक लाइन खड़ी होगी, उसमें क्रिएटिव कितने होंगे, कुछ ना कुछ, बाकी सारे फ्रोज माइंड लोग हैं। इसी तरह आपको हर शोबे में मिलेंगे। वाई? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो क्रिएटिविटी पैदा नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन उनमें नहीं है, वो चीज़ें उनमें क़ातियन नहीं है। सो बस वो फॉलो करते हैं, ये तमाम चीज़ों को मुंजमद आसान है। अनफॉर्चुनेटली जो, अगर आप हिस्ट्री, मुस्लिम्स की हिस्ट्री देखें, सो अगर मैं इसको ले जाऊँ ना 500 साल तक, ये हम बिल्कुल, या 400 साल आप समझ लें, हमारे जो माइंड्स है बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। और उससे पहले इक्का दुक्का थे। हाँ, नबी पाक के बाद जो पहले 300 साल आप समझ लें या 200 साल, वो एक्चुअली क्रिएटिव माइंड्स थे। उसके बाद आई सही सा, उसमें फिर इक्का दुक्का मिल जाते थे लेकिन ओवरऑल कम्युनिटी नहीं होती थी। और अभी तो अल्लाह माशाल्लाह अगर हमें कोई मिल जाए, वरना हम सब शमूल हर एक की हम इसकी तरफ जा रहे हैं। सो एक्टिव क्रिएटिव, हम चाहते हैं कि वो क्रिएटिव हो जाए। सो ये हमारा एक लर्निंग है जो जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जिस तरह यहाँ बात हुई SLO बेस पे, SLO बेस पे अगर मतलब आपको ऑब्जेक्टिव्स मालूम हो, ये 250 ऑब्जेक्टिव्स है ग्रेड 1 के, सपोज इंग्लिश के इंग्लिश है, और मुझे एज ए टीचर, आई एम इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, आई एम टीचिंग, और ये सारे मुझे याद है। सो आई डोंट नीड अ टेक्स्ट बुक। बच्चा आता है, किस मंथ में आता है, मैं पूछ सकता हूँ कि आपने उस पिछले स्कूल में इसने SLOs कवर किए, अच्छा बताएं ये चीज़ आती है आपको। लेकिन आजकल हर टीचर मजबूर है टेक्स्ट बुक लिखने के, दे आर टीचिंग विदाउट दैट वन। हाँ, बुक दे दे, मैं पढ़ा लूँगा। ये लर्निंग इतनी ईजी नहीं है जैसे हमने दिया। सो ये जो SLOs है, फिर उसके बाद असेसमेंट आती है। एक तो डेली बेसिस असेसमेंट होती है, जिसकी वजह से हमने जो ECC वाले शेड्यूल है इसमें से एग्जाम का सिस्टम खत्म कर दिया है ग्रेजुअली। ग्रेड 1 2 3 से हम एग्जाम का सिस्टम खत्म करेंगे और इस तरह हम ICSE से ऊपर जाएंगे जो असेसमेंट का सिस्टम है। क्योंकि बच्चे सिर्फ एग्जाम के लिए याद करते हैं, या जब भी बच्चा ये लफ्ज यूज करे कि मैंने याद करना है, मीन्स उसने रटा लगाना है, ओके, राइट। सो दैट्स अ रॉन्ग वे, और ये गलत तरीका है। सो हम इस तरीके से इसको ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, अब वो फिर भी हम मसलन बच्चे से हमने डेली बेसिस जो असेसमेंट किया, लेकिन फिर भी आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर पीरियोडिक यूनिट, फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 वीक्स,
या 6 वीक में हम उनसे वो ले लेते हैं कि ज़रा फिर जायज़ा ले लें कि क्या चीज़ है। तो वो भी जो असेसमेंट है वो भी एसएलओ बेस्ड है, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों को एसएलओ दी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस सूबे इस मैप में कहाँ कहाँ है, ये एसएलओ है। बच्चे को भी मालूम होना चाहिए, जिस तरह आपके बच्चे को मालूम है कि मैंने बाजार से सब्जी नहीं लानी, क्या लाना है, फ्रूट्स लाने हैं, मेवा फल लाने हैं, फल। इसी तरह उसको मालूम है कि ये है, उसका फिर जवाब क्या है उसका वो है, वो भी उसे मालूम है कि हाँ ये राइट, ये एसएलओ। सो असेसमेंट भी उसी बेस पर ख्वाह वो किस किस्म के भी क्वेश्चंस हो। वाइवा होते हैं, हम ज़्यादातर ग्रेड 3 तक वर्बल पर बहुत ज़्यादा देते हैं बजाय राइटिंग के कि वर्बल ज़्यादा दे। ये बातें बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ना। अभी आते हैं लैंग्वेजेस पर, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में, तो हमारी कोशिश है कि हम इंग्लिश के हमारे सब्जेक्ट ज़्यादा आ जाते हैं ना, और वी आर इंट्रोड्यूसिंग इस्लामियात इन अरबिक और इंग्लिश, जहाँ तक इंग्लिश की बात है। सो एक्चुअली कमजोरी क्या है, क्योंकि हमने बच्चों को यहाँ पर भी लिखा है ना कि ABCD जो है ना, तो ये शक्ल है, इसको कहते क्या है, नाम क्या है, नाम। जिस तरह ये इसका नाम क्या है, पेन, इसका नाम क्या है, A, इसकी आवाज क्या है, राइट। सो ये आवाज है। जिस तरह आप कहते हैं, अगर आप हल करेंगे, सो आप कहाँ से शुरू करें, कौन सी साउंड निकल रही है, वो ये वाली, राइट। सो बच्चों ने इस तरीके से सीखा होता है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और इसी तरह उर्दू भी अलिफ अनार। अब अनार में कहाँ अलिफ है, ये तो बता दें। अलिफ अनार नहीं, आ यानी अनार में क्या आता है, आ आता है, अलिफ तो नहीं आ रहा है। हाँ, उस जो ये अगर मैं ऐसा लिख लूं, मसलन ये ऐसा लिख लूं, ऐसा, इसको मैं अलिफ कह सकता हूँ, नाम है, इट्स अ नेम ऑफ दिस थिंग, ये नाम है इसका, न क्या होगा। सो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं। और सेकंड, कम्युनिकेशन, जितनी भी कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल 3 साल या 3.5 साल का बच्चा है, वो प्ले ग्रुप में आ गया, ओके, ओ अहमद वेयर आर यू गोइंग, नो सिट डाउन, यस लेट्स प्ले, ओके, व्हाई आर यू सिट, सो जब आप इस तरह उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, दे लिसन, क्योंकि लैंग्वेज में फर्स्ट है लिसनिंग। जितना वो लिसन करेंगे आपकी इंग्लिश को, वो पिक करेंगे, माइंड मिलाएंगे, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी एक्टिविटीज से वो सीखेंगे कि मतलब क्या है। जिस तरह बच्चा उर्दू पश्तो सराइकी सीख लेता है घर में, इस तरीके से वो सीख लेता है, और बाद में फिर इवेंचुअली वो पिक कर लेता है वही सेंटेंसेस, वो बोल लेता है। ग्रामेटिकली या उस हवाले से वो कुछ नहीं जानता, लेकिन वो बोल सकता है। जिस तरह आपके घर में 3 साल 3.5 साल का बच्चा अगर मादरी जुबान पश्तो है या सराइकी है, तो वो वही पश्तो सराइकी बोल सकते हैं। सो दैट्स इट, हम इस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। ये है सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है 50%। शायद स्कूलों में हो, लेकिन हम वो उस तरीके से भरपूर तरीके से नहीं, जिस तरीके से वो क्रिएटिविटी, एक्टिवनेस, वो चीज़ पैदा की जाए ना। ये है वो 50% वो है जिसका हम क्लेम करते हैं, वो है करेक्टर एजुकेशन, लाइफ स्किल डेवलपमेंट, जिसको ब्रॉड से इसमें इन पार्ट्स में ले लें हम। पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम दिस अंटिल ग्रेड 10 12 ग्रेड तक। ये तमाम चीज़ें आती हैं जो हम यहाँ दे रहे हैं, और ये जो देना है इसके लिए कोई बुक नहीं है। मसला हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है। पहले तो मैं नहीं करता हूँ कि बाजार गलियाँ घर हर एक बेड से उठो तो बेड ऐसे ही पड़ा है ना, सफाई। सो ये हमारे यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली ये लालच पूरी बात, हम सब लालच करते हैं। ये है प्रैक्टिकली, इसके लिए हम ज़्यादा हमारे जो टीचर्स हैं वो रोल मॉडल होते हैं, और यही वजह होता है कि हमारे टीचर्स हायरिंग के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज वी आर चेकिंग एवरीथिंग। ऐसा भी हुआ कि शायद किसी बड़े स्कूल में, यानी जिसकी तादाद ज़्यादा हो, ज़्यादा तनख्वाह, वो टीचर वहाँ पर हायर हुआ, हमने उनको आई एम सॉरी वो जगह ना दी हो, ऐसे भी हुआ। सो दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग, एंड वी आर चेकिंग, we keep 4 eyes on these things in hiring, and और यही वजह है कि हमारे पास ये चीज़ें काफ़ी हद तक कोई कहाँ से भी एक्सपोर्ट क्यों ना हो सब्जेक्ट, लेकिन हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये हमारी में है। सो इससे हम कहते हैं कि हम आपको एक महज़ब, वो इंसान जिसको वाक़तन हर इंसान कहें कि ये इंसान है, इसमें इंसानियत है,
वो हम देंगे, ख्वाह वो डॉक्टर बन जाए, ख्वाह वो इंजीनियर बन जाए, ख्वाह वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन जाए, ख्वाह वो इकोनॉमिस्ट बन जाए, ख्वाह वो एग्रीकल्चर इंजीनियर बन जाए, ख्वाह वो कारपेंटर बन जाए, मैथ को किसी भी वो प्रोफेशन में वो चला जाए, he will be a great human being that we are what we are trying, right? So हम उसकी तरफ कोशिश करेंगे। और इसी तरह जो कुरान मजीद का है उस पर हमारी कोशिश, हमारी फोनस के थ्रू वो चीज़ जा रही होती है, और उसके बाद फिर आगे हम उसको ले जाते हैं कि सही तजवीद के साथ मुकम्मल कुरान मजीद को वो बच्चों को ज़रूरत नहीं कि फिर मस्जिद या कहाँ पर जाएं, वो उसको कंप्लीट करें अप टू ग्रेड फिफ्थ के बाद जैसे हम मिडिल तक चले जाएंगे, वहाँ पर उनको फिर उनकी फहम का हो जाएगा। और इसी वजह से हम इस्लामियात को अरबिक में ला रहे हैं। सो इट विल बी अ वेरी ग्रेट नॉलेज। सो वो नॉलेज फिर इंशाअल्लाह इनके साथ परमानेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने इस्लाम का इल्म सीखा है, जनाजा सीखा है स्कूलों में, लेकिन अभी हम जनाजा ना पढ़ा सकते हैं, ना हमें आती है, फिर इमाम साहब पढ़ाते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा पढ़ना है। So who will do? This was I don't know, it was short or nothing. That would be our offering, and when you come here, you will see a very great team. जो सबसे अहम है, सब बराबर है, इक्वल, नो कोई चीफ गेस्ट कोई वो नहीं है, सब इक्वल है। हम उसको पीएन नहीं कहते जिस तरह पीएन कहते हैं, पीएन टीचर, वी आर ऑल इक्वल, सो नो डिफरेंसेस। पनिशमेंट, पैम्परिंग, इस पर हम बहुत वो करते हैं, सख्ती करते हैं ना। साइकोलॉजिकल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट पर हम बहुत सख्ती करते हैं, पैम्परिंग पर बहुत ज़्यादा करते हैं, पैम्परिंग पर। और इसी बेस पर हमारी जो पेरेंट्स एजुकेशन का वो शोबा है, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम माओ को और वालिद को भी इन चीज़ों पर खूब एजुकेट करें, अवेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन draw it here down, and as well I don't know, I can write all this in the description or not. Thank you very much.